हूँ गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी को। मैं नतमस्तक करता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, और मैं नतमस्तक करता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सिंहों को, जिन्होंने इतनी तड़कती हुई सर्दी में भी दुश्मन के साथ टक्कर ली, अपना परिवार सारा मार दिया, लेकिन फिर भी अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं, बोले नहीं, बल्कि न्याय के खिलाफ खड़े भी रहे। मैं उनको श्रद्धा की सुमति भेंट करता हूँ, उनको नतमस्तक भी करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो आपका कार्यक्रम देखा है, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी में विदेश के स्कूल में आकर के बैठ गया हूँ। मुझे अंग्रेजी भी सुनने में मिल रही थी, मुझे राजस्थान का कल्चर देखने में मिला, मुझे बंगाल का कल्चर देखने में मिला, हरियाणा का कल्चर देखने में मिला। और वैसे भी अगर मैं कीमती लाल जी की बात करूं, किसी आदमी का एक स्कूल होता है, किसी आदमी के 2 स्कूल होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। बाबू कीमती लाल जी के 7 स्कूल हैं, और वो भी किसी एक देश में नहीं, एक राज्य में नहीं। हिमाचल प्रदेश में इनका स्कूल है, हरियाणा में इनका स्कूल है, पंजाब में इनका स्कूल है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी टैगोर गुरु की संस्था में आप पढ़ रहे हैं। प्रिय बच्चों, आप हालांकि उम्र में बहुत छोटे हैं, मेरी बातें हो सकता है कि बच्चों तक तो ना पहुंचे, लेकिन मैं पेरेंट्स को जरूर कुछ बातें कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे का सबसे पहले फोकस, अपने बच्चे के नजरिया को सबसे पहले चेंज कीजिए। जब आप भी, और ये बातें मेरी अध्यापकों के लिए भी है, मेरे यहाँ मैंने जितने अध्यापक देखे हैं 90% बच्चे डीएवी कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे हैं। मैं उन बच्चों को नतमस्तक करता हूँ कि आप बहुत संस्कारी टीचर हैं, और आप बहुत मेहनती टीचर हैं, और आपने बहुत संस्कारी बच्चे बनाए हैं। मुझे गर्व है कि आप मेरे विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ। मुझे गर्व है कि स्कूल के जो मालिक है, उनका बेटा आकाश भी मेरा स्टूडेंट रहा है। आकाश अगर दुनिया में खुद बोलता है कि अगर दुनिया में मैं सबसे ज्यादा इज्जत किसी की करता हूँ तो वो सर मैं आपकी करता हूँ। मैं उसको धन्यवाद भी देता हूँ, उसके पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ। आपका जो नजरिया है, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा, जब आदमी का नजरिया बदल जाता है तो आदमी की जिंदगी बदल जाती है। नजरिया एक ऐसी चीज है, आपको 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 लड़के एक 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। उस 5 स्टार होटल की बैक साइड में एक तालाब होता है जिसमें कीचड़ भी होता है। जब सुबह वो खिड़की खोल के देखते हैं दोनों लड़के, एक लड़का ऊपर देखता है और एक लड़का नीचे देखता है। ये पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगा। खिड़की के झरोखे से जब बाहर झांक कर देखा, एक ने आकाश देखा और एक ने कीचड़ देखा, एक ने चांद में भी दाग देखा और एक ने कीचड़ में भी कमल का फूल देखा। ये आपका नजरिया है, ये आपकी सोच है कि आप देख क्या रहे हो, आप करना क्या चाहते हो। एक गिद्ध चकोर को कहती है कि मैं इतना ऊंचा उठती हूँ, इतना ऊंचा उठती हूँ, तू मेरे जितनी ऊंची उड़ारी नहीं मार सकती। चकोर उस गिद्ध को बड़ी सहजता के साथ जवाब देती है कि तू इतना ऊंचा उड़ करके भी नीचे मुर्दों की खोज में रहती है, और मैं छोटी सी उड़ान भर के भी हमेशा चांद को प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। आप अपने बच्चों का, आप अपना खुद का नजरिया सबसे पहले बदलिए। दूसरी बात, आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पे विश्वास रखिए। जो भगवान ने आपको दिया है, बहुत कुछ दिया है। हम कई बार हमारे पास से बहुत लंबी गाड़ी निकलती है, हमारे मन में आता है काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती, होगी आपके पास भी ऐसी गाड़ी, क्योंकि जिस तरह से आप लगन से बात कर रहे हैं, हो सकता है उस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है उस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी कोई शरीरी कर्म उसके पूरे ना हो। शुक्र करो भगवान ने आपके शरीरी कर्म पूरे दिए हुए हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था अरुणिमा सिन्हा ने। वो अरुणिमा सिन्हा जब ट्रेन में जा रही थी, उसकी चेन, सोने की चेन छीनने के लिए कुछ गुंडों ने उसकी चेन छीन के उसको ट्रेन के नीचे गिरा दिया। वो सारी रात ट्रेन की पटड़ी के बीच में पड़ी रही। 49 ट्रेन गुजरती है, और सुबह जब उठाया जाता है उसको, उसकी एक टांग कट चुकी होती है, दूसरी टांग उसकी चोट हो चुकी होती है। उसको जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जब अरुणिमा सिन्हा को होश आती है, और अरुणिमा सिन्हा कहती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर मैं जिंदा हूँ तो जरूर मैं कुछ करने के लिए जिंदा नहीं हूँ। अरुणिमा सिन्हा छुट्टी होने के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद
सीधा घर नहीं जाती है, वो सीधा विशेंद्री पाल के जाती है, जो भारत की सबसे पहली प्रथम महिला पर्वतारोही हुई है, जिसने हिमालय पर्वत पर चोटी पर चढ़ी थी। और वो विशेंद्री पाल को कहती है कि मैं हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाहती हूँ। विशेंद्री पाल उसको कहती है, उसकी तरफ देख करके कहती है, तू हिमालय पर्वत की चोटी चढ़ गई, सिर्फ दुनिया को डेट बतानी बाकी है। और वही अर्जुन सिन्हा ने जब अपना नजरिया बदला, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में आई, उसने वर्ल्ड की 7 टॉप चोटियां चढ़ी। इसी स्कूल में ये स्कूल इतना ज्यादा लकी स्कूल है, जो आदमी मैं इस स्कूल में लेकर के आया, वो स्कूल में उस आदमी ने तरक्की की। इस स्कूल में सबसे पहले एक सुखपाल सिंह नाम का टीचर होता था हिस्ट्री में। मेरा रिलेटिव था, मैंने बाबूजी से रिक्वेस्ट की कि इस आदमी को नौकरी दे दो। वो इस स्कूल में आया, आज वही बंदा असम डीएवी पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल है। इस स्कूल में सबसे पहले यहाँ के मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी आए। 15 जुलाई 2019 को सबसे पहले अगर पेवा में कदम रखते हैं तो वो टैगोर पब्लिक स्कूल में कदम रखते हैं। आप और आपके पेरेंट्स भाग्यशाली है कि जो बच्चा स्कूल में एक बार आ गया वो जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। वही संदीप सिंह ने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का फायदा उठाया। संदीप सिंह के जब गोली लगती है और वो संदीप सिंह बिल्कुल अपाहिज हो जाता है, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ता है। वही संदीप सिंह बाद में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्पीड वाला बॉल वाला प्लेयर बना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ में गोल बनाने वाला प्लेयर बना। आज वही संदीप सिंह यहाँ का एमएलए ही नहीं है, बल्कि मिनिस्टर है, और मिनिस्टर भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो मैं आपके स्कूल को इस बात में भी बधाई देता हूँ। तीसरी बात, आपको जो है कभी भी रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए। हम लोग ज्यादातर रिजेक्शन से डर जाते हैं कि मेरे यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुए। मैं पहली बात अपना उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने प्रिंसिपल के 7 इंटरव्यू दिए हैं। 7, मैं 6 इंटरव्यू में प्रिंसिपल नहीं बना, 7 इंटरव्यू में जाकर के मैं प्रिंसिपल बना। वजह ये कि मैं रिजेक्शन से नहीं डरता हुआ। जेके रॉलिंग का आपने नाम सुना है, जिसने हैरी पॉटर लिखा है। हैरी पॉटर जब जेके रॉलिंग ने लिखा, जेके रॉलिंग जब पब्लिशर्स के पास गई तो 12 पब्लिशर ने कहा कि ये भी तो उपन्यास है जिसको पब्लिश किया जाएगा, हम इस उपन्यास को पब्लिश नहीं कर सकते। जेके रॉलिंग को बाद में ब्लूम्सबरी ने कहा कि चलो चलिए हम आपका पब्लिश कर देते हैं। आज सब जेके रॉलिंग के उस हैरी पॉटर को आप पढ़ना चाहते हैं। ये होता है कि जो आदमी रिजेक्शन से निराश नहीं होता, वो आपकी जिंदगी में कभी न कभी कामयाब होता है। रिजेक्शन से नाराज नहीं हुई थी राजकुमारी आनंद, लखनऊ की रहने वाली, जिसके जब शादी हुई तो 7 वर्ष तक उसके बच्चा नहीं होता है। जब बच्चा होता है तो लड़की पैदा होती है। उसके माता पिता, उसके सास उसको ये कह के घर से निकाल देते हैं कि जा यहाँ से घर के चली जा, हम अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे। तेरे पहले 7 साल बच्चा नहीं हुआ तो अब तो लड़की हुई है। वही आनंद कुमारी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अचार बेचने का काम करती है, लेकिन रिजेक्शन से नहीं करती है। वही आनंद कुमारी का अनार बेचने का इतना बड़ा काम हुआ कि 26 जनवरी 2019 को भारत सरकार उसी अनंत कुमार राजकुमारी को जो है पद्मश्री अवार्ड देती है। ये आपके रिजेक्शन का परिणाम है। आपको रिजेक्शन से कभी घबराना नहीं चाहिए। बच्चों, एक बात आप पल्ले बांध लो, पेरेंट्स को कहूंगा, टीचर्स को कहूंगा, जब तक आप 100% नहीं दोगे किसी काम को, किसी भी सूट में आप लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे पास उदाहरण है, 100% नहीं दिया था सुभद्रा ने। जब सुभद्रा को अर्जुन कह रहे थे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाया जाता है और चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है, आपने जागते रहना है। जब चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाया जाता है सुभद्रा जाग रही थी, और चक्रव्यूह से जब बाहर कैसे निकला जाता है सुभद्रा सो गई। सुभद्रा के पेट पे जब वो बंदी था, नुकसान क्या हुआ, सुभद्रा को अपना बेटा रोना पड़ा। माड़ी किस्मत सुभद्रा दी, माड़ी किस्मत सुभद्रा दी जी बेसमझी में सौगी होवे जितने बचती होवे जितने जान पुत्र दी फिर केड़ी बात सौगी। मतलब आप किसी माँ को कह दो ना कि तेरे बेटे की जान बच सकती है, तेरे को सारी रात जागते रहना पड़ेगा, वो माँ कहेगी आप सारी रात की बात करते हो, मैं सारी जिंदगी जान सकती हूँ, मेरे बेटे की जान बचनी चाहिए। लेकिन सुभद्रा को पता नहीं था। इसी तरह से क्या बच्चों आप मानते हो स्लो एंड स्टडी विंस का मुहावरा एक आता है, और स्लो एंड स्टडी विंस की रेस में काफी कौन लिए गए हैं, एक खरगोश और एक कछुआ। क्या आप मानते हो कि कभी खरगोश कछुए से हार सकता है? नो, नॉट एट ऑल, नेवर, कभी नहीं हार सकता। लेकिन हुआ क्या, माड़ी किस्मत
को खरगोश की जड़ बेसन की हो गया होवे जितने गल जित हाथी फिर कहता पावे सोता। जब आप जीत हार की बात करके सो जाओगे, ये लिखा हुआ है गीता में, योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात हर काम को सफूर्ति के साथ करना चाहिए, 100% करना चाहिए। और मैं आपको ये भी कहूंगा, चेंज योर माइंडसेट। हमारा कई बार माइंडसेट बन जाता है, हमारा कई बार ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि हम बस गांव के बच्चे हैं, हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पहले का बच्चा मिस्टर वसाल पीटीएम में टॉपर हो सकता है, आपके टगोर स्कूल के बच्चे 2 बार सीबीएसई मैट्रिक में टॉप कर सकते हैं, आपका टगोर स्कूल का बच्चा सीबीएसई क्लासों में टॉप कर सकता है, तो भाई डिड यू नॉट, आपके बच्चे ही, आपके टगोर स्कूल का बच्चा आज डॉक्टर बनकर यहाँ जज बन के आ सकता है, भाई डिड यू नॉट, आप क्यों नहीं आ सकते हो? तो अपना नजरिया, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। हाथी इतना बड़ा जानवर है, जब हाथी को पकड़ा जाता है, हाथी को पकड़ने के बाद बड़े मोटे रस्से और बहुत मोटे केले के साथ उसको बांध दिया जाता है। हाथी उस रस्से को, उस पेड़ को उखाड़ने के लिए महीना 2 महीना प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने के उपरांत हाथी को लगता है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। आज भी आप हाथी को देखिए, छोटे से खुंटे के साथ और छोटे से रस्से के साथ बड़ा होता है। वजह, हाथी का माइंडसेट बन जाता है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। हाथी का इस तरह का माइंडसेट हो जाता है। इसी तरह से थॉमस एडिसन का माइंडसेट सुना तो उसकी मां ने, आज बहुत सारे बच्चों की माताएं साथ आई हैं, वो मंच पर भी देखी। आज बहुत सारी माताएं जिंदगी में कभी पहले मंच पर नहीं गई होगी, अपने बच्चों की वजह से आज मंच पर गई होगी। थॉमस एडिसन जब स्कूल में पढ़ता है, उसका अध्यापक उसके हाथ में एक स्लिप देता है छोटी सी कि जा अपने पेरेंट्स को जाकर के दे देना। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया है, थॉमस एडिसन जब वो स्लिप अपनी माँ के हाथ में थमाता है तो माँ, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तो थॉमस एडिसन पूछता है कि माँ, तेरी आंखों में आंसू क्यों आए हैं? थॉमस एडिसन की माँ कहती है, बेटे तेरी आंखों में आंसू खुशी के हैं। स्कूल वालों ने स्लिप के ऊपर लिखा है कि ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है आपका, इतना ब्रिलियंट बच्चा है आपका, अब इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, हमारी बुद्धि, हमारा लेवल नहीं है इस बच्चे को पढ़ाने का, आप कृपया करके इस बच्चे को घर रखिए। वही थॉमस एडिसन सोचता, कमाल है, मैं इतना ब्रिलियंट बच्चा हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। वही थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करता है। अगर उसकी माँ ने उस समय उसका माइंडसेट ना जोड़ा होता, शायद आज बल्ब की रोशनी का आनंद ना ले रहे होते। अंत में जब उसकी माँ गुजरती है, थॉमस एडिसन अपनी माँ की जब अलमीरा को खोलता है तो उस अलमीरा से एक स्लिप निकलती है। वो स्लिप जो उसकी माँ को उसके स्कूल वालों ने दी होती है, उस स्लिप के ऊपर लिखा होता है कि आपका बच्चा इतना निकम्मा और इतना डल है, ये किसी कारण नहीं, इसको घर रखिए। अगर वो उस टाइम उसकी माँ अपने बच्चे को ये बात बता देती तो शायद आज हम बल्ब का नजारा माने। सो प्रिय बच्चों, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो जिंदगी में तरक्की करने के सिर्फ 3 फंडे हैं। 3, फर्स्ट, रिगार्ड योर पेरेंट्स। जो बच्चा अपने माता पिता की इज्जत करता है वो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खा सकता। सरवण कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, सरवण के पास तो बहुत सारे घोड़े, हाथी